राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम सुनते हैं कार्तिक महात्म्यम कथा 30वां अध्याय। दोस्तों, राजा पृथु पूछते हैं, हे नारद जी, भगवान का अत्यंत प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? तब नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, यह व्रत आदिकाल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। फिर यह कैसे प्रसिद्ध हुआ, सो कथा हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी से इस व्रत का वृतांत कहा। तब सर्वप्रथम भीष्म जी ने इस व्रत को किया। इसी कारण तभी से यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों को समझाने गए तो सबसे पहले विदुर जी के पास पहुँचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण भीष्म जी के पास गए। वहाँ जाकर कुशल क्षेम पूछने के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का संपूर्ण वृत्तांत भीष्म जी से कहा। तब भीष्म जी कहने लगे, हे भगवान, त्रिलोकीनाथ होते हुए आप पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए हो? तब श्री कृष्ण जी ने हंसकर कहा, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह अत्यंत गुप्त वार्ता है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं उनके वशीभूत हूँ। अब मैं उनका वृतांत तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस नाम वाले निवास करते थे। तीनों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में अति प्रवीण थे। वे अनेकों देशों में घूमते फिरते तथा अपनी गान विद्या का प्रदर्शन करके खूब द्रव्य प्राप्त किया करते थे। एक समय वह मथुरापुरी में सुवीर नाम वाले राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में जाने की इच्छा प्रकट की। वह 4 दिन उपवास करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृतांत सुना। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नाम वाली एक योग्य पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, राग और कंठ में अत्यंत प्रवीण, नाचने में दक्ष तथा रूप यौवन में अद्वितीय सुंदरी है। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती और गाती है। ऐसा सुनकर वे राजा के यहाँ पहुँच गए। राजा ने उन 5 को बुलाया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया। उसने चक्र छोड़ यथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देखकर वे 5 उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी 5 को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि को चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास अपनी एक सखी के हाथ यह संदेश भेजा कि 5 में से एक एक प्रतिदिन नगरी से दूर उत्तरी कोण में यमुना तट के समीप जन शून्य लताओं से ढका हुआ अनंत नामक तीर्थ है। वहाँ पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करो। मैं भी वीणा तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगीत के भय से गांव से अति दूर वहाँ रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करता हुआ देवालय में पूजन करता था। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीत के ब्राह्मणों में से
कवि नाम वाला ब्राह्मण वहाँ पर आया। कादम्बरी भी मुनि के उस स्थान पर पहुँच गई। वहाँ मुनि ने जिस प्रकार पूजा की, उस कवि नामक ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान का पूजन किया। उसके बाद वीणा लेकर गान करने लगे। उस मुनि ने अपना मन जीता हुआ था, इस कारण उसने गान सुनकर भी क्रोध नहीं किया। सारी रात कादम्बरी और कवि गायन व नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजमहल में पहुंच गई। मुनि की संगति से उनके समस्त पाप दूर हो गए। इसी तरह पांचों ब्राह्मण बारी बारी से नृत्य गान कर तथा भगवान का पूजन करके वापस चले गए। उधर राजा ने मंदिर में कादम्बरी के जाने का समाचार सुनकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर न जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गान करने के कारण वही कादम्बरी द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला वह ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ, कवि अर्जुन हुआ, सुचि सहदेव, दंत नकुल तथा दृढ़ नाम वाला पराक्रमी भीम हुआ। ये भीष्म जी, वस्तुतः इस व्रत के प्रभाव से ही मैं पांडवों के वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे द्वारा यह पंचक व्रत किए जाने से यह तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा, अर्थात भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। दोस्तों, अब हम कार्तिक माह्त्म्य का 35वां अध्याय सुनते हैं। शौनक ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी मिलता है या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है? तब सूत जी कहने लगे कि न दिए हुए पाप पुण्य दोनों मिलते हैं। एक युग में एक के पाप और पुण्य के कर्म सारे को पाप और पुण्य मिलता है। त्रेता में ग्राम तथा द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है और देखने की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चुगली करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे पे द्रव्य को चुरा कर दान देने वाले को पाप मिलता है। पाप या पुण्य का उपदेश देने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा व को मिलता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। स्त्री पति का आधा भाग पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए पाप तथा पुण्य एक दूसरे को मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत ही पुण्य देने वाला इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में उज्जैनी नामक नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट बुद्धि वाला, रस कंबल तथा खाल बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वैश्यागामी धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के हेतु अनेक नगरों में घूमता फिरता था। एक समय वह महिष्मती नगरी में गया और माल बेचने के लिए वहाँ पर 1 मास तक ठहरा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गो ब्राह्मण का पूजन तथा पिंडदान भी देखा। सायंकाल श्री शिवजी का पदान महोत्सव देखा। कार्तिक पूर्णिमा को दान, वन तथा जप करने वाला अक्षय फल को प्राप्त होता है। महादेव जी तथा विष्णु में अंतर मानने वाले के लिए समस्त पुण्य निष्फल चला जाता है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात को
उसको सर्प ने काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे मारते पीटते हुए यमपुरी ले गए। वहाँ चित्रगुप्त ने उसको क्रोध की दृष्टि से देखते हुए यमराज से कहा कि यह घोर पापी है, इसे आजीवन एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है। यमराज ने आज्ञा दी कि इसको खोलते हुए कड़ाव में डाल दो, फिर मुद्रों का मारकर कुंभीपाक नरक में डालो। परंतु जब उसको तेल में डाला गया तो खोलता हुआ तेल एकदम शीतल हो गया। दूतों ने तत्काल जाकर बात यमराज को सुनाई तो वे भी आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय नारद जी यमराज के पास में आ पहुँचे और यमराज से पूजित होने के बाद वे कहने लगे कि हे यम, यह धनेश्वर महान पापी होते हुए भी कार्तिक का मास का व्रत करने वालों के संग सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया है। भव्य द्वारा नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए, साथ ही विष्णु का नाम इसके कान में पड़ा। इन सब के कारण इसके पाप नष्ट हो गए हैं। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदा नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। कामना युक्त गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के किए गए सूखे तथा गीले दोनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु देव भगवान की जय। दोस्तों, कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।